नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें न केवल आपको रोगों से बचाने के तरीके बताए जाते हैं, बल्कि आपको निरोगी रहने का मूल मंत्र भी बताया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम केवल आपको जानकारी ही नहीं देते हैं, बल्कि एक अभियान का संचालन भी करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जागरण करते हैं, हम जागृति उत्पन्न करते हैं आप सभी के अंदर। कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे आप अपने लिए समय निकालकर अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से बचाए रख सकते हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे आपको व्यवस्थित करना है। अलग से आपको कोई जद्दोजहद नहीं करनी है, कुछ नया नहीं करना है, केवल छोटे छोटे बदलाव लाने हैं अपनी दिनचर्या में और अपने भोजन में सुधार करना है। क्या होगा वो समय, इस तरीके की जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, रोज़ के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए रोज़ाना कुछ ऐसे नुस्खों पर बात करते हैं, कुछ ऐसे रोगों पर बात करते हैं, कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित करने में पूर्णतः सक्षम होती है। बस देखना ये होता है कि उस प्रक्रिया को, उस उपचार को आप किस हद तक अपने जहन में उतार पाते हैं और केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी आप ख्याल रख सकते हैं। बस छोटे छोटे बदलाव लेकर आने हैं आपको अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है और अपने भोजन को, जिसे हम स्वाद के मापदंडों पर तोलते हैं, उसी को आपको पौष्टिकता के आधार पर मापना है। कौन सा भोजन हमारे लिए अच्छा है और कौन सा हमारे लिए बुरा है। क्योंकि अक्सर हम स्वाद स्वाद में भोजन कर तो लेते हैं, खा तो लेते हैं, पेट में हमारे भोजन चला तो जाता है, लेकिन बाद में अंदरूनी हमारे जो शरीर है वो उसे ठीक से पचा नहीं पाता और ऐसे में बेचैनी, बदहज़मी और भी कई प्रकार की परेशानियां हमें होती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अम्लता को लेकर, यानी एसिडिटी। कहते हैं कि जब ऐसा अक्सर देखा जाता है, स्वाद स्वाद में भोजन तो खूब कर लिया जाता है और पेट में जाता है और ऐसा लगता है कि अब पेट अच्छे से भर गया, लेकिन वही चीज़ जब पचती नहीं है तो रात भर बेचैनी का दौर चल शुरू होता है। ना तो नींद आती है, ना तो बैठा जाता है, ना सोया जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर अम्लता क्या है, किस तरीके से ये उत्पन्न होती है? क्या ये अचानक से आई हुई बीमारी होती है या हमारी ही शरीर की किसी कमज़ोरी का उदाहरण होता है? देखिए, अम्ल पित्त होने का मुख्य कारण है आपकी जीवान का चटकोरापन। जी। जब आप ठंडी से ठंडी चीज़ें खाएंगे और पेट पे ध्यान नहीं देंगे, पेट को कूड़ेदान समझेंगे, तो रोग बड़ी जल्दी आपके पेट ग्रस्त में लेता है। जी। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना और फजूल खर्ची से जो आपको चीज़ें मिलती हैं, ये आपको रोगों को तो बढ़ावा दे सकती है परंतु निरोगता नहीं दे सकती। जी। नशेबाज को, नशेड़ी को, और जो एक रोटी की भूख है 1.5 या 2 खाने वालों को, उसको बड़े लंबे हाथों से लेती है बीमारी। आयुर्वेद में साफ लिखा है कि आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 खाएं। 1 रोटी की जगह पे आप पानी पिएं और 1 रोटी की जगह खाली रखें ऑक्सीजन के लिए, तो आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। जी। और जैसे पशु सारा दिन चरने में और जुगाड़ी करने में मस्त रहते हैं, आप ऐसे ना रहें। कहीं भी कोई चीज़ देखी और मुंह में डालने की, ये गलत है। आप अपने टाइम का, खाने का टाइम बांधें। सुबह आप पेट भर के खाना खा लें, दोपहर को किसी भी चीज़ का सलाद ले लें,
रात को हल्के से हल्का खाना खाएं, आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु सुबह तो आपने परांठा खा लिया और ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, दोपहर को ठंडा खाना खाया, पानी घंटे 1.5 घंटे बाद पिया, रात को फिर सख्त खाना खा लिया। तो फिर तो आपने पेट को पेट थोड़ा ना समझाओ, तो कूड़ेदान समझाया। कूड़ा जब अंदर सड़ेगा जाके तो मुंह से भी बदबू आएगी और गुदा से भी बदबू आएगी। इस रोग का उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है, और जो हमारी आयुर्वेदिक फार्मेसियाँ बनी हैं उनमें भी दवाइयाँ नहीं हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी बड़ी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। जब रोगी हार करके मेरे पास आता है और बताता है कि मुझे इतने साल से बीमारी है और ये दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ, जब उन दवाइयों का निरीक्षण किया गया तो उसमें आधा भी फार्मूला नहीं दवाई के अंदर। फिर जब उनका नाड़ी परीक्षण करके दवाई दी जाती है तो दवाई देने के 2 घंटे के बाद वो कहते हैं जी हाँ, आज हमें पता लगा कि हमने दवाई खाई, दवाई ने असर किया। हमें जो गैस बन रही थी वो गैस नहीं बनी अब। और दवाई लेने के बाद हमारा 2 बार पेट साफ हो गया, जो कि 3-3, 4-4 दिन भी पेट साफ नहीं होता था। और कभी पानी की टकोर कर रहे हैं, कभी किसी किस्म का चूर्ण ले रहे हैं, कभी किसी का। अब उस चूर्ण से जो आंतों के अंदर उसकी आदत पड़ चुकी थी, उसके बगैर पेट साफ नहीं था। परंतु आपकी दवाई ने तो कमाल कर दिया कि दवाई लेने के 1 घंटे के अंदर पेट साफ हो गया। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता। और जड़ी बूटियों में यही विशेषता है कि चाहे कितना भी जाम लगा कहीं भी, उसको ऐसे खोलते हैं जैसे चौराहे के ऊपर एक ट्रैफिक इंचार्ज एक तरफ की ट्रैफिक बंद करके एक तरफ के रोड को खोल देता है, फिर उसको बंद करके दूसरी साइड का रोड खोल देता है। ऐसे जो भी शरीर के अंदर अंग बंद है उसको खोल करके उस रोग को जड़ से काटा जाता है। और मेरे पास हर महीने ऐसा 800 से 900 मरीज आता है जिनको सिर्फ गैस की बीमारी है और उसने पैर के तलुओं से सिर के बाल तक पूरे शरीर को जकड़ रखा है। अब उसके अनुसार नसों में जो जो कमियाँ पड़ी वो सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। दवाई देने के बाद जब उसके शरीर के अंदर परिवर्तन आता है तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, हमने बहुत से डॉक्टरों से निरीक्षण कराया, बहुत से डॉक्टरों को बता के दवाई लेनी पड़ती थी, परंतु आपने ना तो हमारे से कुछ पूछा और ना ही कागज पत्र देखा। आपने नब्ज देख के 2 सेकंड में हमें बता दिया कि आपको ये तकलीफ़ इतनी पुरानी है, इसका आपको ये अंदाजा कहाँ से लगा। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ, देखो मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकते, वो मेरे को 2 सेकंड में नाड़ी से मिल जाता है। और नाड़ी के ज्ञान में ये विशेषता है कि ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आप इलेक्ट्रॉनिक किसी मशीन से कोई भी टेस्ट करें तो जितनी बार आप टेस्ट करेंगे उतनी आपकी अलग अलग रिपोर्टें आएंगी, परंतु नाड़ी परीक्षण एक ही रिपोर्ट देगा, जहाँ रोग होगा उसको बताएगा, जहाँ रोग नहीं है उसको नहीं बताएगा। उसके बाद जब दवाई दी जाती है तो दवाइयों का असर है। अब जिसको भी तेजाबी मैदा है, खट्टी डकारें आती, बदबूदार गैस पास करता है, उसको अन्न बंद कर देते हैं हम। आलू भून करके देते हैं और आलू के अंदर सिर्फ काला नमक, काली मिर्च और नींबू का रस होता है। पानी पीने को गर्म पानी देते हैं, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के देते हैं।
तो 15 दिन में उसकी जितनी भी तेजाबी मैदा था बिल्कुल साफ हो जाता है, नॉर्मल उसकी भूख लगना शुरू हो जाती है और 15 दिन में ही वो अपनी बीमारी से मुक्ति पा लेता है। परंतु जो बीच में जीभ का चस्का लेते हैं उनका इलाज 3-3, 4-4 महीने भी चलता है। परंतु यहाँ की विशेषता है कि 15 दिन की दवाई के बाद जब दोबारा नाड़ी परीक्षण किया जाता है तो उनको डांट लगती है जो परहेज नहीं करते, और पहले तो उनको इनकार कर दिया जाता है कि दवाई नहीं मिलेगी अब। परंतु जब वो ज़्यादा खुशामतें करते दवाई दे देते हैं और उसमें जब वो परहेज करते हैं तो उनको अच्छा परिवर्तन मिलता है। उसके बाद फिर बद परहेजी करते हैं, फिर डांट खानी पड़ती है जी। तो उनमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और जो परहेज करता है उसका 1 महीने से फालतू इलाज नहीं होता। आज गैस बढ़ने का सबसे मुख्य कारण आपका चाय, चीनी, मैदा, आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, पूरी, कचौरी, बर्गर, पिज़्ज़ा, और 24 घंटे में एक ही बार पेट साफ होता है, उसको बार बार पेट साफ करने नहीं जाना पड़ता, और उसको हमेशा खुल करके पेशाब आता है, कभी पेशाब में किसी किस्म की रुकावट नहीं होती। तो तेजाबी मैदा होने से पेशाब में जलन होती है, पेशाब का रंग सरसों के तेल जैसा बिल्कुल पीला हो जाता है। परंतु जब आश्रम की दवाइयाँ खिलाई जाती हैं तो पानी की भांति सफ़ेद पेशाब आता है, प्रेशर से पेशाब आता है, और 1.5-2 घंटे से पहले पेशाब नहीं आता, और फिर उससे अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि आपको पेशाब जाने की उस टाइम पे जगह नहीं मिल रही है तो आप घंटे 1.5 घंटे तक उसको रोक भी सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु जब आप पेशाब करेंगे बड़े आराम से पेशाब आएगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आज जो पथरी पैदा हो रही है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, गठिया हो रहा है, रीढ़ की हड्डी के जॉइंट खुल रहे हैं, ये सब आपकी जीभ के स्वाद है और बेटाइम में खाने की देन है। स्वास्थ्य विचार डांके की चोट पे कहता है कि लंगड़े को चलाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, आंधे को दिखाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। आज मैंने पूरे संसार को, मेडिकल साइंस को, आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को, नेचुरल चिकित्सा को एक ही निवेदन किया है कि जिस रोगी का रोग कंट्रोल करने में आप असमर्थ हैं, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाएंगे उसी दिन 15 से 20% आराम भी कर दूंगा। परंतु लाने से पहले रात्रि को 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करवा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो 2 घंटे के अंदर अंदर 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मुझे 6 साल से एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डॉक्टर ने बताया हुआ था। उसका ट्रीटमेंट मैंने बॉम्बे से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, बनारस से, कई जगह से लिया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मेरे शरीर की अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चलने फिरने में, उठने बैठने में, लेटने में, घूमने फिरने में, झुकने में, हर जगह बहुत दिक्कत थी। फिर यहाँ पे हम आए, यहाँ से हमने अपना इलाज करवाया। यहाँ पे इलाज करवाते करवाते करीब 6 महीने हो गए, तभी मुझे 50% से ऊपर फ़ायदा हो चुका है।
15 साल से तबीयत खराब ही मेरी। अब आने के बाद में इतनी शुगर हो गई है, गुर्दे भी खराब हो गए। यूपी का रहने वाला हूँ, जिला संभल का। अब यहाँ सबसे पहले दिल्ली बतरा में 3 दिन दिखाया, आईसीयू में रखा रहा। उसके बाद में बजिदिया में दिखाया और राम लोहिया में 16 दिन इलाज चला मेरा। 3 दिन मेरी डायलिसिस हुई, उसके 3 दफ़े डायलिसिस हो गई मैं। उसके बाद में सबने मना कर दिया। फिर आन के एक हमारे मिलने वाले रिश्तेदार, उन्होंने बताया उनके पैर खराब हो गए, बाबा के यहाँ उनके पैर सही हो गए। उन्होंने कि मैं एक दफ़ा बाबा जी को और दिखा दो, एक दफ़े दिखा के देख लो। हम आ गए वहाँ को। उसके बाद में 2-3 दिन मैंने मुझे लेके क्या मैं लेटरिन में लेके जाते हर जगह आज भी, और पूरा सब सूज गया। बाबा ने फिर लेप करवाया मेरे लिए 10-15 दिन। उसके बाद में फिर बिल्कुल पेट मेरा सही हो गया, कपड़े बिल्कुल ढीले हो गए। उसके बाद में आज क्या मैं चल फिर रहा हूँ मैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनमें से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शुभ विनोद श्रीवास्तव। विनोद जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। कह रहा हूँ गुरुजी, मेरे वाइफ के ना वो बच्चेदानी में ना रसोली है। देखो बेटा, मेरे लिए रसौली ऐसी है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना, मेडिकल में तो यूट्रस निकाल के फेंकेंगे। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक दवाई दी जाएगी इसको काढ़े के रूप में। 1 चम्मच दवाई 1 गिलास पानी में उबालनी। जब आधा गिलास पानी रह जाए नीचे उतार लिया। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री ले जाए तो उसको पीने में 20 मिनट लगाने। ये 5 से 6 बार रोज़ पिएगी तो जब इसको डेट आएगी तो बाथरूम में पता लगेगा डेट आ गई, इसको दर्द नहीं होगा। परंतु उसमें 2-2, 2.5 इंच लंबे टुकड़े यूट्रस से अंदर से रसौली के कट के गिरेंगे, कहीं डर नहीं जाना। और 1 महीने में रसौली का नामो निशान नहीं रहेगा, चाहे किलो की, चाहे 2 किलो की, चाहे 5 किलो की है। तो बिल्कुल ये सारी दिक्कतें जो हैं ये बिल्कुल दूर होंगी। ऐसे एक नहीं, जैसे कि आपने बताया आपके पत्नी को इस तरीके की दिक्कत है, तो ऐसे केवल उन्हीं को ही दिक्कत नहीं है, कई प्रकार से इस तरीके के रोगी आ चुके हैं स्वस्थ विचार आश्रम में जो अपने इसी रोग को लेकर परेशान थे और उपचार के बाद अपने इस रोग को दूर कर चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगला सवाल हम ले लेते हैं। नवीन पाटिल जी हैं, पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना सवाल भेजा है। नक्सीर की इनको बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि ये बताते हैं इनका भारतवर्ष में पूरे में भ्रमण होता ही रहता है काम के सिलसिले में, और नक्सीर जैसी समस्या से बहुत परेशान है। कहीं गर्मी ज़्यादा होती है तो भी परेशानी है, और ज़्यादा काम में भी होते हैं तो दिक्कत करता है इनको। देखिए, नक्सीर आने का एक कारण नहीं, इसके 8-10 कारण हैं। टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, जब भी आपको नक्सीर आए आपके पास नींबू होना चाहिए पका हुआ, उसका रस निकाल के 4-4 बूंद नाक में डाल दें, कपड़े से छान करके नक्सीर बंद हो जाएगी। टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट नहीं है। और यदि आप इससे परमानेंट मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 हम नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
जब आप इन दवाइयों को खाएंगे और नाक में आँख में दवाई डालेंगे तो उस दिन के बाद आपको दोबारा नक्सीर नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और एक और सवाल हम ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी ने अपना सवाल बताया है, पित्त और कफ में प्रॉब्लम रहती है, ऐसा इन्होंने चेक कराया था तब बताया गया, और साथ ही साथ जो भोजन करते हैं वो ना तो भोजन पचता है और ना इन्हें खाने का मन करता है। देखिए, मैंने अभी बताया कि इसको हम अम्लपित्त बोलते हैं और ये होता है गलत खान पान से। अब इसका उपचार आप टीवी के माध्यम से कराना चाहे, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा तब तक मन गढ़ंत बातों पे मैं दवाइयाँ नहीं बेचता, और मैं दवाई केवल उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। बिना नाड़ी परीक्षण किए किसी को दवाई नहीं देता। मेरी दवाइयों की विशेषता है कि यदि आप परहेज करते हैं तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम मिल जाएगा। यहाँ आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो आप YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं तो किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लेंगे विराम क्योंकि कार्यक्रम का समय हो गया है, तो गुरुजी से हम लेंगे विदा। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।